खोजकर्ताओं की एक टीम को उस वक्त सबसे ज्यादा हैरानी हुई जब द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के समीप मिट्टी में धसी लकड़ी के कुछ टुकड़े बरामद हुए। इस लकड़ी के टुकड़े की जांच के बाद पता ये चला कि ये लकड़ियां 2000 साल पुरानी थी। साथ ही इन लकड़ियों में कुछ लिखा हुआ भी मौजूद था। जब कुछ काबिल लोगों की एक टीम ने इसमें लिखे शब्दों को पढ़ा तो इसमें लिखे शब्दों को पढ़कर वो काफी हैरान और अचंभित थे। आखिर क्या था इस लकड़ी पर लिखे शब्दों का रहस्य। साथ ही अगर खुली आंखों से देखने की जब बात होती है तो दुनिया में मौजूद हजारों लाखों चीजों में से अंतरिक्ष से सिर्फ चाइना की दीवारें ही क्यों दिखाई देती है। चलिए इसकी एक एक कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। चाइना के शहर बीजिंग में एक दो नहीं बल्कि लाखों लोग इंसानों के बनाए नायाब नमूने को देखने आते रहते हैं, जिसे हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। इस दीवार को पैदल पार करने वाले कुछ लोग ही हुए। उनमें से 1984 में 3 दोस्तों ने इस पूरे दीवार को 17 महीने यानी लगभग 510 दिनों में पार किया। इस दीवार को कहीं पहाड़ी के ऊंचाई से होते हुए बनाया गया था तो कहीं ये दीवार समतल मैदानों के क्षेत्रों से होकर गुजरती थी। कहीं ये दीवार खौफनाक जंगलों से तो कहीं ये दीवार शरीर को जला देने वाली रेगिस्तानी इलाकों की तपती धूप के बीच से। आप सोच कर देखें, जिस दीवार को पार करने में ही 510 दिन लगे थे उसे बनाने में कितने दिन लगे होंगे। आखिर इतनी ऊंचाई और लंबी दीवार को बनाने की जरूरत क्या थी। आखिर जिस दौर में ये दीवार बनाई गई थी उस दौर में आज की तरह हेवी मशीनरी की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं था। तो आखिर ये दीवार बनी तो बनी कैसे। कई सदियों के गुजर जाने के बाद भी इस दीवार का मजबूती के साथ खड़ा रहना इस बात की गवाही है कि उस दौर में इसके क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया होगा। यकीन माने दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे। बीजिंग से लगभग 100 किलोमीटर दूर जिनसेन लिंग के पहाड़ों से इस दीवार का वह हिस्सा गुजरता है जो आज भी अपने ओरिजिनल हालात में मौजूद है। सैटेलाइट के आंकड़ों से मिली जानकारी से पता चलता है कि दीवार का यह हिस्सा पहाड़ी के सबसे ऊंचे भाग से होकर गुजरती है। साथ ही इस दीवार के 100 फीट की दूरी पर टावर भी बनाए गए हैं। इस टावर के चारों दिशाओं में बड़ी बड़ी खिड़कियां मौजूद हैं। साथ ही इसमें लगभग 50 से 60 लोग बड़े आराम से रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी खड़ी की गई है। एक्सपर्ट बताते हैं कि इस तरह के 25,000 टावर्स गिने गए हैं जो कि इस दीवार में बनाए गए हैं। मिंग राजवंश के शासनकाल में बना यह दीवार लगभग 650 साल पुराना है। इस दीवार के ऊपर उस दौर के सैनिक अपने राज्य की और खुद की रक्षा के सारे हथियार इन टावरों के अंदर जमा करके रखा करते थे। ये दीवार सिर्फ दीवार ही नहीं था बल्कि यह पूरा एक मिलिट्री डिफेंस सिस्टम का नायाब नमूना था जिसे भेद पाना किसी के लिए संभव नहीं था। आखिर मिंग के शासकों को इतनी बड़ी और ऊंची दीवार बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। असल में इस दीवार के नॉर्थ में घने जंगल हैं जहां मंगोल शासकों का वर्चस्व था। उस दौर में मंगोल चाइना के बस्तियों में आकर लूटपाट करते रहते थे और यहां बसने वाली आबादी को हर तरह से परेशान करते रहते थे। इन मंगोलों से बचने के लिए मिंग राजवंशों ने यहां दीवार का निर्माण कराया ताकि मंगोलों से हमारे बस्तियों की रक्षा हो सके। एक्सपर्ट इसी बात से काफी अचंभित है कि आखिर जहां इंसानों का इन सुदूर ऊंचाई पर पहुंचना ही काफी मुश्किल है, वहां मिंग ने बड़ी बड़ी पत्थरों को कैसे पहुंचाया होगा जिससे इतनी बड़ी दीवार का निर्माण हो पाया। एक्सपर्ट ने जब ड्रोन कैमरे की मदद से इस दीवार का 3D मॉडल निकाला तो उन्होंने देखा इन दीवारों के नीचे सीक्रेट सुरंग भी मौजूद थे। जब काफी गहनता से जांच की गई तो पता ये चला ये सुरंग
उस हालात से बचने के लिए रखे गए थे जब कभी यदि किसी कारणवश दुश्मन की आर्मी इन दीवारों पर कब्जा कर ले तो उन्हें पीछे से इन सुरंग के रास्ते घेरा जा सके। एक्सपर्ट इस दीवार के डिफेंस सिस्टम को देखकर काफी अचंभित थे, पर उनके दिमाग में एक बात घूम रही थी कि आखिर इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहा होगा। एक्सपर्ट ने सैटेलाइट की मदद से इसका पूरा विश्लेषण किया तो पता ये चला कि ये दीवार ईस्टर्न चाइना से पहाड़ों से होती हुई गोबी डेजर्ट तक फैली हुई थी। इस दीवार की लंबाई 8,850 किलोमीटर तक की थी, जहां द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा समंदर में खत्म होता है तो इसका एक हिस्सा गोबी डेजर्ट में मौजूद है। एक्सपर्ट का मानना है कि गोबी डेजर्ट में मौजूद आलीशान किला ही मिंग आर्मी का हेडक्वार्टर रहा होगा। इस किले से लगभग 250 किलोमीटर दूर जब इस दीवार का मुआयना किया गया तो इन्हें वहां एक अलग तरह की दीवार का पता चला जो मिंग शासन से भी पुराना लग रहा था। जब जांच के दौरान एक्सपर्ट को जो चीजें मिली उसका आकलन किया गया तो पता ये चला कि ये चीजें मिंग राजवंश से 1500 साल पहले की थी। अब सवाल ये था कि जब उस दौर में ना ही मंगोल थे और ना ही मिंग्स, तो यहाँ ये दीवार बनाई तो बनाई किसने। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रिसर्चर्स को लकड़ी में लिखे कुछ अभिलेख मिले थे। जब उस लिखावट का अनुवाद किया गया तो पता ये चला कि इसमें लिखे शब्द कह रहे थे कि जब हंस हमले के लिए आए तो सारे टावर्स पर झंडे लहराए जाएं और यदि रात के वक्त हमला हो तो टावर्स पर आग लगाए जाएं। इस लेख को पढ़ने के बाद ये आकलन किया गया कि हंस 2200 साल पहले इन इलाकों में राज किया करते थे और उनके लड़ाके मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। खोजकर्ताओं को हजारों मील तक फैली इस दीवार की एक सबसे बड़ी खासियत का पता चला। उनका कहना था कि ये दीवार सिर्फ बॉर्डर को सुरक्षा देने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। सिल्क रूट उस जमाने में व्यापार के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता था, जो चाइना को पूर्व से पश्चिम के देशों को जोड़ने का काम करता था। इस रास्ते से ज्यादातर सिल्क यानी रेशम का व्यापार हुआ करता था। इसी वजह से इसका नाम सिल्क रूट रखा गया था। चाइना की अर्थव्यवस्था इस रूट के कारण ही फल फूल रही थी, इसलिए चाइना को उस दौर में दुश्मन शासकों से बचाने के लिए इस रूट को सुरक्षित करना बहुत जरूरी था। अगर चाइना के पुराने और मिंग शासकों के दीवारों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 21,000 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच चाइना को सुरक्षित कर रहा था। पर अब आए एक नई रिपोर्ट के अनुसार चाइना के इस दीवार का 40% तक का हिस्सा अब टूटकर गायब हो चुका है। चीन के इस दीवार को बनाने में लगभग 2000 साल लग गए थे और इस दीवार को बनाने के दौरान करीब 4 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। तो दोस्तों, ये थी चाइना के दीवार की एक ऐसी विशेषता जो अपने समय की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच के रूप में युगों युगों तक जानी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।